द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 18C प्रश्न 4। 18C का चौथा प्रश्न बीच में छूट गया था, 5वां 6वां हो गया था, तो अपन चौथा कर लेते हैं इसको। एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ₹49.50 है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात करो। ये साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड होता है जैसे मान लो कहीं किसी का लिखा हुआ बोर्ड जिसमें कोई पता था, जैसे किसी का विद्यालय का नाम लिखा है या कुछ लिखा है, तो इस तरह से यहाँ पे इस आकार का साइन बोर्ड है। अर्ध यानी इतनी ये एक लोहे की या किसी की भी इतनी इस तरह से अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार एक ये क्या है, कोई भी चादर है, जैसे लोहे की चादर होती है, चादर के ऊपर लिख दिया जाता है, उसकी रंगाई पुताई कर दी जाती है और ऐसे करके उसको लगा दिया जाता है, गेट के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है। तो ये इसको कहते हैं साइन बोर्ड। ये हो जाएगा साइन। तब इसकी रंगाई पुताई, अब इस ये है अर्धचंद्राकार है या अर्धवृत्ताकार। ये लिखा हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का, तो ये साइन बोर्ड है। अब इसकी रंगाई पुताई कराई गई है, तो इसको जैसे मान लीजिए कि इसकी कोई रंगाई पुताई कराई जाए ऐसे करके, जैसे इसमें किताब चित्र में बना है इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो इसकी रंगाई पुताई का खर्च मान लीजिए दिया हुआ है किताब में कि 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। कितना है? 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर है इसकी रंगाई पुताई का खर्च। इस तरह से इसमें कोई रंगाई पुताई, तो इसमें इसका लिखा हुआ 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रुपए इतना है। यानी कि एक वर्ग सेंटीमीटर में 15 पैसा लगता है, तो और पूरा पैसा लगा है इतना ₹49.50 और एक वर्ग सेंटीमीटर में लगता है 15 पैसे। तो 15 पैसे, अब क्योंकि ये रुपए में दिया हुआ है, ये काहे में दिया हुआ है? रुपए में। तो 15 पैसे को अपन क्या बना लेंगे? रुपए बना लेंगे। 15 पैसे एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 100 का अपन भाग दे देंगे। अगर 15 पैसे को रुपए बनाना है तो अपन क्या करेंगे? उसमें 100 का भाग दे देंगे। एक रुपए में चूंकि होते हैं 100 पैसे, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें? चूंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया। इसको कैसे बदलते हैं? जैसे इसको अपन अगर इसको रुपये से पैसे बदलेंगे तो अपन लिखेंगे कि 100 पैसा बराबर है 1 रुपए के। एक रुपए के। इसलिए चूंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपए के, इसलिए 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 रुपए के। क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपए के, इसलिए 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 रुपए के। इसलिए 15 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 गुणे 15 रुपए के। तो इसको कैसे हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ये कैसा? 15/100। 1 गुणे 15, 15/100। तो अब बराबर में इसको क्या करते हैं अपन? 100 का भाग देंगे इसमें 15 में, तो कितना आ जाएगा? दशमलव कितना आएगा? दशमलव, फिर 1 और 5 इतना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन अगर इसमें भाग देंगे तो अगर इसको ये देखो, ये इसको अगर दशमलव हटाते हैं तो दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे और जितने अंक होते हैं शून्य बढ़ा देते हैं तो ये दशमलव हट जाते। तो 15/100 बराबर किसके होता है? 0.15 के। या इसमें भाग दे के देख ले, 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.15 रुपए आ जाएगा। तो अपन ऐसे निकाला जाता है, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपए, इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए, इसलिए 15 पैसा बराबर इतना हो जाएगा।
15 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 0.15 रुपए, इतना हो जाएगा। तो अपन इसको सीधा लिख लेंगे अपन कि 15 पैसे बराबर हो जाएगा 0.15 रुपए। कैसे निकालना है ये ऐसा लिखा हुआ है। अब इसके बाद अपन सबसे पहले यही लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले कि 15 हल लिखते हैं यहां हल, और 15 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 15/100 रुपए बराबर 0.15 रुपए, ये हो जाएगा। इसमें ये अपन को अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। 15 पैसा बराबर 15/100 रुपए, यानी 100 का भाग दिया जैसे अभी निकाला था, उसके बाद ये चूंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं इसलिए ऐसा किया। अब इसमें क्या है कि इसके हिसाब से, क्योंकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इतना रुपए लगता है, तो इससे क्या करना है अपन को, रुपए से इसकी वर्ग सेंटीमीटर, इसका साइन बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है कि साइन बोर्ड का कितना क्षेत्रफल है। क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इतना रुपए लगता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कितना रुपए लगता है, 49.50 रुपए 49.50, यानी 49.50 49.50। तो इसका अगर 15 पैसे 1 वर्ग सेंटीमीटर में लगता है तो पूरे का इतना लगता है। तो अपन का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो रंगाई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं अपन कि रंगाई का क्षेत्रफल निकालना है। रंगाई का क्षेत्रफल माने साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, रंगाई का क्षेत्रफल माने साइन बोर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि इसमें 15 पैसे की दर से इतना रुपया पूरा लगा है टोटल, तो जितना टोटल लगा है रुपया, उसमें अगर अपन 15 पैसे का भाग दे दें, 15 पैसे को रुपए बना के भाग दे दें, तो वो क्या आ जाएगा, वो क्षेत्रफल आ जाएगा कि कितने क्षेत्रफल में किया गया है काम। जैसे इसका उदाहरण से अगर अपन समझे कि अगर मान लो कि कोई है 4 × 5 या 20 वर्ग सेंटीमीटर है, कोई 20 वर्ग सेंटीमीटर है कोई क्षेत्रफल, मान लो 20 वर्ग सेंटीमीटर कोई क्षेत्रफल है, आयत है, वर्ग है, आयत है तो आयत है, या तो इसमें, तो अब इसका अगर मान लीजिए लगाया, पता चले कि इसमें 10 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर से रंगाई पुताई की जाए तो कितनी आ जाएगी, 20, यानी कितना खर्चा आएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 10 रुपए लगे। क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर में खर्च आता है कितना, 10 रुपए मान लीजिए खर्च आता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 10 रुपए खर्च आता है, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर में कितना आएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्च आ जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 10 रुपए, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर में 10 × 20 रुपए आ जाएगा। तो चूंकि पूरे में, अब इसका पूरा कितना आ जाएगा, यानी 20 वर्ग सेंटीमीटर का पूरा खर्चा कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से दिया हुआ है इसमें कि कोई भी अगर क्षेत्रफल है उसको रंगाई की करी गई है तो 10 रुपया के हिसाब से, 10 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से रंगाई करने में 200 रुपया लगता है। तो अगर इसको अपन को ये ना पता हो कि कितने वर्ग सेंटीमीटर है, यानी इसमें ये वाली चीज पता ना हो अपन को कितने वर्ग सेंटीमीटर, ये कहा जाए कि किसी क्षेत्रफल को रंगने में 10 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर से 200 रुपया लगता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जितना रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर से लगता है उसका भाग दे देंगे, तो फिर उतना उसका क्षेत्रफल आए, तो कितना बचा, 20। तो देखो 20 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। इसी प्रकार से इसको उल्टा लगाना है अपन को, इसी को क्या करना है, उल्टा इसका ज्ञात करना है कि कितना क्षेत्रफल होगा। पैसा दिया हुआ है तो पैसे से अपन को क्षेत्रफल निकालना है, ये बात समझना चाहिए, तब तो इसका पता चलेगा। तो रंगाई का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसको अपन देखें कि जो या तो साइन बोर्ड का क्षेत्रफल या रंगाई का क्षेत्रफल, यहां लिख लें साइन बोर्ड
यहां पे पहले देखें, रंगाई रंगाई वाले रंगाई रंगाई वाले क्षेत्र क्षेत्र रंगाई वाले क्षेत्र जिसको कहेंगे साइन बोर्ड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 49.50 रुपए बटे 0.15। इसमें 49.50 रुपए में 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर 15.515 रुपया लगता है। तो इसका ये क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल, रंगाई वाले क्षेत्र का यानी साइन बोर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आएगा अभी हम बता देते हैं इसको। अब देखो, इसको अपन अगर काटते हैं तो इसको कैसा आ जाएगा? ये 49 और ये यहां पे अगर इसको करें 0.15 लिखा है, जैसे यहां पे 0.15 लिखा, दशमलव यहां ये लिखा, तो ये वाला दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? अपन 1 लिखेंगे दशमलव की जगह पे, और ये 2 अंक है तो यहाँ पे 0 लग दे। इसी प्रकार से ये वाले दशमलव को हटाने पे यहाँ 1 लिखेंगे और ये 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 हट, यानी ये दोनों दशमलव हट जाएंगे। अब इतना बच गया, तो अब ये 100 से 100 कट जाएगा, 100 एकम 100, 100 एकम 100। इसको काटे अपन तो 15 एकम 15 और 15 3 45, 15 3 45 बचेगा 4, तो फिर ये 45 हो जाएगा। 15 3 45, 49 में से 45 चलेगा, 4 बचे, तो फिर यहाँ 15 3 45 दूसरा और यहाँ 0 का, तो 330 आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 330 वर्ग सेंटीमीटर, 330 वर्ग सेंटीमीटर। रंगाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी साइन बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया। ये वाले साइन बोर्ड का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया 330 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल आ गया पूरा इतना, ये वाला है जो यहां से इतना इतना इतना, इसका क्षेत्रफल आ गया रंगाई वाले इसका। कैसे आ गया? अब इसको अगर अपन जानना चाहे तो इसको लिख सकते हैं इसको कि कैसे आया। तो अगर अपन इसको रफ में लिया वैसे बता समझा देते, क्योंकि 0.15 रुपए, क्योंकि 0.15 रुपए में रंगाई होती है, कितने में होती है? रंगाई होती है कितने? 1 वर्ग सेंटीमीटर में, 1 वर्ग सेंटीमीटर में। यानी क्योंकि 0.15 रुपए में रंगाई होती है कितना? 1 वर्ग सेंटीमीटर में, इसलिए 1 रुपए में, इसलिए 1 रुपए में रंगाई होगी 1/0.15 वर्ग सेंटीमीटर में। इसी प्रकार, इसलिए तो अब कितने रुपए में? 49.50 रुपए में रंगाई होती है कितने वर्ग सेंटीमीटर में? 49.5, तो ये आ जाएगा 1/0.15 गुणे 49.50। इसी प्रकार से आ गया, देखो 49.50 बटे 0.15। तो इस तरह से आ जाएगा कि कैसे लगा। तो इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रंगाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना, लेकिन आता कैसे है? क्योंकि 0.15 रुपए में रंगाई होती है 1 बार, यहां लिखा है कि रंगाई का खर्चा 15 पैसे प्रति वर्ग है। प्रति माने होता 1, तो प्रति हर 1, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है? 15 पैसे। तो 15 पैसे को अपन ने रुपए बना लिया, तो अपन ने लिख लिया, क्योंकि ये रुपए में दिया हुआ है इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लिया अपन ने 0.15 रुपए में रंगाई होती है 1 वर्ग सेंटीमीटर में, इसलिए 1 रुपए में रंगाई होगी 1/0.15 वर्ग सेंटीमीटर में, इसलिए 49.5 रुपए में कितने में रंगाई होगी? इतने का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाए। तो अब इसका यही आ गया, दशमलव से दशमलव हट गया, इसको काट दें। 15 एकम 15, 15 3 45, और फिर यहाँ 4 बचेगी तो 15 3 45, 0, 330 आ जाएगा। तो इस तरह से आया। तो अपन को चूंकि इसको डायरेक्ट में ऐसा लिख के इस तरह से कर लेंगे। आया कैसे है इसको बता दिया गया है। अब अपन इसके आगे का सवाल हल कर, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन ये 2 चीजें अगर समझ में आ गई तो फिर अब सवाल में कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। अब देखो, ये अपन को ज्ञात करना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी यहां से यहां तक की ये वाली लेंथ पता करना है, इतनी चौड़ाई, यानी ये वाली चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अपन को क्या दिया है? भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है।
तो भीतरी, यहां से भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या दी है। तो इससे क्या करेंगे अपन, इसका जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब मान लो कि इसको और बढ़ा दें, यहां से इसको ऐसे लेके, जैसे अभी यहां से यहां तक भीतरी अर्धवृत्त का है, इतना और बढ़ा देंगे तो बाहरी अर्धवृत्त का हो जाएगा। तो इस वाले में से जो ये त्रिज्या है 14 और ये वाले बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, तो दोनों को घटा देंगे, यानी कि इसमें से ये पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो अपन को बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या याद कर लेना है। बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या तो अपन लिख लेते हैं आगे कि माना कि बाहरी अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। ये क्या है, कैपिटल आर है। बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपन को निकाल लेना है। बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो उसका वो आएगा क्या, आर का मान। बाहरी अर्धवृत्त का, क्योंकि यहां पे क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल से अपन उसका निकाल लेंगे। क्षेत्रफल दिया है इसीलिए अपन यहां पे क्षेत्रफल निकालेंगे। ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर बाहरी अर्धवृत्त का, तो पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आर त्रिज्या है पूरे का पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त है तो 1/2 कर देंगे। 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर अपन चाहे तो थोड़ा और काट लें, 1/2 गुणे है ये पाई आर, तो 1/2 लिख के और यहां पे लिखे पाई को मान लिखे 22/7 और आर स्क्वायर, इस तरह लिख दिए। अब अपन इसको काट दें, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बराबर आ जाएगा 11 आर स्क्वायर बटे 7। ये आ जाएगी क्षेत्रफल, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा इतना। ये है बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अब अपन को निकालना है भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर नीचे लिखें भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये सब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसको इस वाले क्षेत्रफल से इसको घटा देंगे और ये जो घटाने के बाद जो बचेगा वो कितना है, इतना है बाहरी। जैसे अपन इसको ऐसे समझ लेंगे, एक गोला इस तरह से है, एक गोला इस तरह से है। अब अपन को इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यहां से यहां तक का ये वाला जो क्षेत्रफल है अंदर वाला इतना, और एक है ये वाला पूरे वाला, यहां से पूरा क्षेत्रफल यहां से यहां तक का, और एक है यहां से यहां तक का। तो इस वाले में से पूरे में से इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये चौड़ाई वाला बच जाएगा, ये वाला। तो चौड़ाई अपन ने निकाल ली कितनी है, जो साइन बोर्ड का जो क्षेत्रफल है वही चौड़ाई है। तो साइन बोर्ड का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, उसकी चौड़ाई वाला क्षेत्रफल है। तो इससे अपन निकाल लें। तो भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 पाई, और आर का मान कितना है, इसमें त्रिज्या है जो दी हुई है, त्रिज्या का वर्ग है। तो 1/2 पाई माने 22/7, और त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है इसमें 14। भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 गुणे 14, वर्ग है तो 14 गुणे 14 हो जाएगी। तो इसको काटें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ये कट गया। अब बचा यहां कितना, ये बचा 14 गुणे 22, कितना आ गया ये क्षेत्रफल, 14 गुणे 22, यहां पे आ जाएगा 22 गुणे 14 बराबर 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया, और ये वाला इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें समझना है अपन को थोड़ा, क्या समझना है
जैसे वहां बताया था कि इसको जैसे अपन को कोई भी चीज की चौड़ाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जैसे एक चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ, जैसे ये है, ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहां से अर्धवृत्त, क्योंकि आधा का निकालना है इसलिए अपन ने आधे का निकाल, अर्धवृत्त का दिया हुआ है। अब और ये दिया हुआ है ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहां से अपन ने यहां तक का क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, और अपन ने एक ये वाला पूरा निकाल लिया यहां से लेके यहां तक का। तो अब क्या करेंगे, पूरे वाले में से इतना घटा देंगे, पूरे वाले में से यहां तक पूरे वाले में से इतना भर घटा देंगे। कितना घटा देंगे, ये वाला इतना घटा देंगे पूरे में, तो फिर क्या बच जाएगा, ये वाला बचेगा, ये जिसको निकालना है तो उसका क्षेत्रफल बच जाएगा। उतना ही क्षेत्रफल रंगाई की गई है तो वो रंगाई का क्षेत्रफल है, जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो कौन सा क्षेत्रफल है, रंगाई के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब अपन प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि इसमें ये लिख देंगे कि बाहरी क्षेत्रफल से घटा देंगे अपन, बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, जो बाहरी और भीतरी को घटा दिया अपन ने, तो आ जाएगा रंगाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये बराबर काहे के होगा, रंगाई वाले क्षेत्र, जिसको अपन कहते हैं साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, इसके बराबर हो जाएगा ये, साइन बोर्ड के क्षेत्रफल के बराबर। तो ये वाली लाइन अपन को याद करना है या इसको समझ लेना है कि बाहरी वाले, ये बाहरी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से भीतरी वाले अर्धवृत्त को घटा देना है, तो ये वाला आ जाएगा। तो ये अपन ने निकाल लिया है, ये वाला क्षेत्रफल कितना है, 330 है। अब इनके सबके मान लिख देते हैं। बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपन ने निकाला कितना, 11r² / 7 इतना निकाला। ऋण भीतरी अर्धवृत्त का कितना निकाला, 308 वर्ग सेंटीमीटर, ये आया 308 वर्ग सेंटीमीटर। और बराबर काहे के है, ये रंगाई वाले क्षेत्रफल के, इसमें से इतना घटा देंगे तो ये रंगाई वाला आ जाएगा, यानी 330 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11/7r² बराबर 330 धन 308 बराबर 638 इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 और 3 638 हो जाएगा। तो अब इसको अपन को r² का मान निकालना है, पहले r का निकालना है तो फिर r² का, तो r² बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, क्या उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 638 गुणे 7/11, ये आला आ गया 638। यहाँ पे 11 का गुणा है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा, यहाँ भाग है इसका 7 का, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से जाएगा उधर तो ये पलट जाएगा। तो अब इसमें अब इसको भाग दे देंगे अपन 11 से, तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 5 बार चला जाएगा, 11 पचे 55, देखो 11 पचे 55, 5 बार जाएगा, तो 55 में से 63 घट गए, 11 पचे 55, इसको चाहे तो यहाँ पे दे भी सकते हैं भाग। 638 में अपन ने 11 का भाग दिया तो 5 बार जाएगा पहले, 11 पचे 55, यहां से घटाया तो यहां हो जाएगा 8, और फिर ये वाला 8 उतारा अपन ने, तो 11 8 88, तो यहाँ पे तो 58 आ जाएगा। तो इसको भाग देने से कितना आएगा, 58, ये वाला, तो बराबर हो जाएगा 58 गुणे 7, 58 गुणे 7। अब 58 में 7 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, फिर 7 8 56, फिर हासिल आएगी 5, 7 पना 35 और 5 40, इतना आ जाएगा, इतने ये आ गया। r² बराबर आ गया इतना, कितना होगा 406, r² बराबर हो जाएगा 406। तो r का मान निकालना है अपन को, r का मान निकालना है,
तो आर का मान कैसे निकालेंगे ये अपन देख लेते हैं कि देखो आर स्क्वायर बराबर है 406। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 406। 406 का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। 406 का वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने के लिए तो अपन इसका वर्गमूल ले लेते हैं। कैसे आएगा इसका वर्गमूल, 406 का जब अपन वर्गमूल लेंगे तो वो थोड़ा लंबा होगा। देखो तो इसको यानी इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसका 2 बार गुणा करने पर इतना ही आ जाए। तो 4 से 6 का वर्गमूल लेना है तो अपन लेके देखते हैं, यहाँ पे जगह है तो इसको ले लेते हैं। 406 का वर्गमूल कैसे आएगा बता देते हैं। 406 है, अब इसका लेना है अपन को वर्गमूल, जैसे ऐसे करके। अब इसमें क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं पीछे से, यहां से इतना। अब जो जोड़ा नहीं बनता है तो उसको अकेले ले लेते हैं। तो अब इसको यहाँ पे भाग देते हैं, तो 2 से भाग दिया अपन ने, 2 से 2 का 2 दूनी 4, तो ये वाला हो जाएगा 4, ये कट गया। अब यहाँ 0, अब जिससे देते हैं उसी को यहाँ पे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जोड़ते हैं, तो 2 दूनी, अब ये हो जाएगा 2 2 4। अब उतारेंगे कितना, 0 6, अपन ने 0 6 उतारा। अब यहाँ पे कितने बार भाग जाएगा इसका, तो अब इसका अगर एक भी बार भाग नहीं जा रहा, 1 लिखते हैं तो यहां से स्टार्ट, तो अपन भाग जाएगा 0 बार। कितने बार जब भाग जा रहा है, 0 बार, तो यहाँ पे 0 लिख लिया अपन ने। तो 0 का करेंगे गुणा, अब इसका यहाँ पे गुणा करते हैं, जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 4, तो यहाँ 4, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो उतरेगा अपना 6 ही उतर जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 40 सही रहेगा। अब 0 जितना का देते होते हैं। अब इसमें नहीं जा रहा है इसमें भाग, तो फिर अपन क्या करेंगे, दशमलव रखेंगे। अब दशमलव रख के इसको थोड़ा और आगे इस तरफ लिखते हैं, ऐसे 40, क्योंकि उसके बगल में लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, डबल 0, 2 0 उतारेंगे, दशमलव रखा तो 2 0 उतारेंगे। अब अपन क्या करेंगे, एक बार भाग चला जाएगा, कैसे 1 लिखेंगे और यहाँ 1, तो 1 का गुणा यहां करेंगे तो यहां हो जाएगा 401। अब इसको घटा देंगे, 401 से घटाएंगे तो यहां पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहां से 1 हासिल लिया अपन ने 9, और जो 0 तो 9 ही बचेगा। फिर यहां से लिया था तो 5 में से ये हो जाएगा 5 में से 4 चलेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे जो लिया था अपन ने 1 यहां लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा 402। कितना हो जाएगा, 402। अब क्या करेंगे अपन, डबल 0 उतारेंगे, फिर डबल 0 उतारेंगे, ऐसे करके। अब देखते हैं कितने बार, तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि ये 2 अंक आगे के, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो 20 5 बार ज्यादा होता तो 4 चौको 16, 4 बार चला जाएगा ये। इस तरह से ये 4 बार जाएगा। तो अब इसका 4 का गुणा कर, यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 का पूरे में गुणा करके नीचे लिखेंगे। 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल आएगी 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9। फिर 4 में इस 0 का गुणा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 4 चौको 16, ये वाला गुणा हो जाएगा। अब इसको अपन यहां से घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। फिर यहां हो जाएगा ये 9 में से 9 जाएंगे तो हो जाएगा 0। अब ये 8 में से 8 हो जाएगा ये, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसके बाद 2 0 अपन फिर उतारेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 4 और जोड़ देंगे, जितना का दिया था अपन ने 4, यहाँ हो जाएगा 4 0 2 8, इतना हो जाएगा। अब इसको 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि इससे 13 से, तो 4 दूनी 8, 4 3 अंकों से, तो 40 का पहाड़ा, तो 40, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 9 बार चला जाता है। इसके बाद ये जाएगा कितने बार, 9 बार जाएगा। इसके बाद जो जाएगा ये, तो 16 0 86 आता है, 16 0 86। यहाँ पे ये इसका भाग देते हैं, इसको देखो 4 का भाग दिया अपन ने, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, और फिर 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये इतना आ गया। अब इसमें करके जब अपन घटाएंगे तो आएगा ये 18, 16 0 38,
38 आएगा। इसमें कितना आता है इसको घटाने पर, यहां जब अपन इसको घटाएंगे 16 जीरो इसको, तो यहाँ पे ये जीरो से जीरो एक चलती है, ये वाला एक से एक जाएगा तो जीरो बचेगा, तो ये आया 38 आया। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, यहाँ पे एक से एक घटाएंगे तो ये जीरो आएगा, 9 में से इतना तो 3 बचा, तो 38 जीरो 40 इतना है। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 38 से ज्यादा नहीं जाए, तो 4 नाम 36, 9 बार जाएगा तो 9 बार चला जाएगा, तो इतना आ जाएगा ये 20.149। तो 20.149 को अपन कितना लिख सकते हैं, 20.15 इस तरह से लिख लेंगे। 149 है तो 149 को ये 49 है 49, तो 49 49 है तो 5 के पास है, तो इसको इसलिए इस प्रकार लिख लेते हैं। तो आर का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट का इसका मान आ जाएगा 20.15 सेंटीमीटर। और अगर मान लो ऐसे चाहे नहीं निकालना है उसको, तो इसका अंदाज लगा लेते हैं, क्या है कि 20 40 का 400 का 20 हो जाएगा और फिर 0.15 इतना याद कर लेना है, तो इतना आ गया। अब ये त्रिज्या आ गई इतनी, बाहरी वृत्त की त्रिज्या इतनी आ गई। अपन ने क्या माना था, बाहरी वृत्त की त्रिज्या इतनी है और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये दी हुई 14, तो चौड़ाई, तो फिर अपन चौड़ाई निकाल लें। साइन बोर्ड की चौड़ाई, साइन बोर्ड की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर साइन बोर्ड की चौड़ाई बराबर हो जाएगी बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, बाहरी अच्छे से लिखो इसको, बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या ऋण भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो बराबर में बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 20.15 और भीतरी की कितनी है 14, तो ये 14 में से ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6.15, 6 ये वाला 20 में से अपन ने 14 घटा दिया तो ये आ गया, तो 6.15 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। साइन बोर्ड की चौड़ाई इतनी हो जाएगी। तो ये थोड़ा लंबा सवाल है और घुमाया गया है इसमें, तो लेकिन लगाना है इसको इस तरह से, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से कमेंट में करेंगे तो दोबारा बता दिया जाएगा इसको। अब इसको इस प्रकार से इसको लगा लेना। वर्गमूल कैसे निकालना है उसको उधर लिखा हुआ है, चाहे तो वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कितने बार जाएगा 9 बार, तो यहाँ 9 लिख के 9 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये सब आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि अगला सवाल लगाएंगे। ये पूरा सवाल हो गया, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप की है। इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के, इसमें व्यास लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काटकर निकाले जाते हैं, काटकर निकाल लिए गए हैं। बची हुई शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे अपन ने बनाया इसमें कि ये 36 बाई 24 यानी 36 सेंटीमीटर चौड़ी और लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी, तो 36 गुणे 24 ये इसका माप दिया है। इसका जो क्षेत्रफल है 36 गुणे 24 है, यानी इसकी लंबाई कितनी है 36 और चौड़ाई कितनी है 24। अब इसमें से कितने बटन निकाले जाते हैं, ये छोटे छोटे बटन 1 सेंटीमीटर व्यास के, ऐसे 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 इस तरह से इसमें से ये बटन निकाल लिए जाते हैं ऐसे करके। मान लिया अपन ने कि इसमें से इतने 1 सेंटीमीटर व्यास के, यानी ये इतना, ये 1 सेंटीमीटर है, इसका ये व्यास 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर व्यास के इसमें कितने निकाले जाते हैं 864 बटन निकाले जाते हैं, 864 बटन काटे जाते हैं।
यानी ये फिर अब इसमें क्या, ये वाली चीज बचेगी, ये सीट बचेगी, ये सीट जहां जहां ये कटे। दूसरा अपन ने बनाया, मान लीजिए दूसरा बनाए तो यहां से ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले इस तरह से, इसमें से इतने बटन। अब ये जो बीच में ये इसकी कटिंग में बचेगी, तो इस वाले बचे हुए क्षेत्र का निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, पूरी शीट का निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 864 बटनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और शीट में से 864 वाले जो 864 बटन है उनका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो शीट का क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल सरल है सवाल, बस उसको समझना भर है। तो अपन लिख लेते हैं कि प्लास्टिक की आयताकार शीट का क्षेत्रफल, प्लास्टिक की आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर शीट की लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि दिया हुआ है उसका माप 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर। तो इसको अपन गुणा कर लेंगे, 36 में 24 का गुणा कर लेंगे, तो 24 गुणे 36, तो गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा अपन ने किया, मान लीजिए यही गुणा कर लेते हैं, फिर इसको मिटा देंगे, 36 गुणे 24 गुणा किया तो 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 4 छंग 24, फिर 4 तिहाई 12, 12 से 13 14, इस तरह से आ जाएगा। फिर 2 का 2 छंग 12, 1 हासिल आएगा, फिर 2 तिहाई 6 और 1 7, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें जो आ रहा है 864 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है, 864 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ रहा है। तो 864 वर्ग सेंटीमीटर जो आया अपना, तो इसको देख लेते हैं कि कितना आया, सही आया कि इसकी जो सेंटीमीटर की जो माप है 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया 864 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया, आयताकार जो शीट का क्षेत्रफल आ गया इतना। अब इसको अपन देखते हैं कि एक बटन का क्षेत्रफल, फिर 864 बटनों का क्षेत्रफल। फिर क्योंकि अब यहां पर दिया है कि बटन का व्यास, बटन कैसा है, वृत्ताकार है, बटन कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का लगेगा, बराबर है 1 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अतः बटन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1/2, 2 का भाग दे देंगे, त्रिज्या आधी होती है, 1/2 सेंटीमीटर बराबर 0.5, 2 का भाग देंगे तो दशमलव 1 मिल जाएगा, तो दशमलव यहाँ पे 0 रखते तो 2 पंचे 10, तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे, जैसे 1 में अपन 5 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो 2 पंचे 10, 5 बार चला जाएगा, इस तरह से ये रहेगा। तो इसका अपना आ गया व्यास के, ये त्रिज्या कितनी आ गई इतनी, तो एक बटन का क्षेत्रफल। अब अपन पहले निकाल लेंगे एक बटन का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यदि बटन का जो क्षेत्रफल क्या है, अगर बटन का त्रिज्या आर है, यानी ये बटन की त्रिज्या यहां पे अपन आर लिख लें अगर कि त्रिज्या आर, अतः बटन की त्रिज्या आर बराबर 0.1, तो एक बटन का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें लिख लेंगे 22/7 और आर का मान लिख देंगे 0.5 का स्क्वायर,
तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे 0.5 गुणे 0.5, इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा एक बटन का क्षेत्रफल। कितने का हो जाएगा ये? एक बटन का क्षेत्रफल। तो एक बटन का क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो इसमें यहां पर लिख लेते हैं इसको। तो अब इसको कितना आएगा? 0.25, 25, इसको करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा इसमें, तो बराबर हो जाएगा, यहां पे कहीं लिख लेते हैं इसको, 22/7 गुणे 2.25। इसका जब वर्ग गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 25 एक 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.25। 0.5 का वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो एक का जो एक बटन का क्षेत्रफल आ गया इतना। तो अपन को अब निकालना है कितने? 864 बटनों का क्षेत्रफल निकालना है। अब कहेगा निकालना है 864 बटन। एक बटन का क्षेत्रफल इतना है, अतः 864 बटन बनाए गए हैं। 864 वृत्ताकार बटन बनाए गए हैं। तो अतः 864 वृत्ताकार बटनों का क्षेत्रफल, बटनों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये जो लिखा हुआ यही 22/7 गुणे 0.25 गुणे 864, इतना हो जाएगा। एक बटन का है इतना, तो 864 वृत्ताकार बटनों का कितना हो जाएगा? इसी में 864 का गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब शेष बची हुई चादर निकालना है अपन को, तो अपन निकाल लेते हैं शेष बची हुई चादर। तो अब अपन लिखते हैं यहां पर शेष बची चादर का क्षेत्रफल। शेष बची चादर, शेष बची चादर बराबर कितनी हो जाएगी? ये शीट बड़ी है और शीट में से बनाए गए हैं बटन, तो शीट का क्षेत्रफल यहां लिख लेंगे आयताकार शीट का क्षेत्रफल ऋण 864 वृत्ताकार बटनों का क्षेत्रफल। ये अपन ने लिखा है इसका आयताकार शीट का क्षेत्रफल कितना आया? इतना आया 864 वर्ग सेंटीमीटर, और ऋण 864 आ गया ये, और ऋण ये वाला लिख लेंगे अपन 22/7 गुणे 0.25 गुणे 864, ये है 864 वृत्ताकार उसका क्षेत्रफल। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, और हल करके जितना मान आएगा वो इसका उत्तर आ जाएगा, बची हुई शीट का मान है। तो अपन इसको हल करके देखते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, जो हल करेंगे। देखो 864 लिखा है यहाँ पे, ये सब काहे में है? वर्ग सेंटीमीटर में। ये भी वर्ग सेंटीमीटर में, ये भी वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 864 ऋण 22/7 गुणे 0.25 गुणे 864 लिखा हुआ है। अब ये दशमलव हटाएंगे इसके नीचे, तो यहां से इसको हटा दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 शून्य आ जाएंगे, तो ये हो गया। अब इसको काट दिया अपन ने, तो ये दशमलव यहाँ का हट गया, दशमलव ये क्या हुआ? हट गया। तो ये 25/100 हो जाएगा। तो अब इसमें 100, तो 25/100 हो गया, दशमलव हट गया। ये दशमलव क्या हुआ? हट गया। अब 25 से काट दिया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो आगे की लाइन में कितना लिख जाएगा? ये 864 ऋण 22/7 गुणे 22/7 गुणे कितना? 864/4, ये नीचे ये वाला 4 इसके नीचे आ गया। अब इसको 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 ये का 4 दूनी 8, और फिर 4 एकम 4 2 बचेगा, तो 4 6 24, 6 बार चला जाए।
4 एकम 4, इसको ऊपर से काटा, 4 दूनी 8 और फिर 4 एकम 4, 2 बचेगा, 6 में से 2 तो 4 छन 24, तो ये इतना आ जाएगा। तो आगे की लाइन में अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर आगे बढ़ाते जाएं इसको, जैसे यहां पे, तो ये हो जाएगा 864 ऋण 22 गुणे 216/7, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें अपन गुणा कर दें, 216 में 22 का गुणा करें, तो आगे की लाइन में यहां पे हो जाएगा 864 ऋण 864 ऋण, इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा ये 4752, ये आ जाएगा, ये गुणा कर लेंगे अपन तो 4752/7 ये आ गया। इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4722 में 216 का गुणा, ये 864 ज्यों का लिखा। फिर इसका अपन क्या करेंगे, यहां पर आगे से इसका ले लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल में यहां लघुत्तम ले लिया तो 7 लघुत्तम आ जाएगा, 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 का गुणा करेंगे इतना, तो इसमें कितना आ जाएगा गुणा करने पर, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 आएगा यहां से, 7 8 56, 7 8 7 6 42, 42 और 2 44, 44 की 4 यहां से लाएगी 4, तो फिर यहां आ जाएगा 7 8 56 और 4 60, तो ये हो जाएगा इतना। और ऋण ये 1 का गुणा होगा इसमें तो 47 52। अब इसको इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो जब घटाएंगे कितना, 6048 में घटाएंगे 47 4752, तो आ जाएगा 1296, कितना आएगा 1296 आएगा। इसको और नीचे लिख तो 1296 यहां आ जाएगा 1296/7, 1296/7, और जब 1296/7 तो 1296 में 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम, यहां पे अगर अपन करें 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 5 12, तो उतारेंगे 9, तो 7 8 56, 8 बार चला जाएगा, 56 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3, उतारेंगे 6, तो 7 पन्ना 35, तो 35, 1 बच जाएगा, 185 सही 1/7, तो इसका उत्तर जो आ जाएगा कितना आएगा, 185 सही 1/7 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा, 185 सही 1/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष बची हुई चादर का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, अपन लिख लें यहां पर, शेष बची चादर का क्षेत्रफल बराबर 185 सही 1/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें केवल ये गुणा भाग करना है, तो किस प्रकार से करना है, इस तरह से, ये 0.5 उसका क्या है, त्रिज्या है, तो इससे निकाल के शेष बची हुई चादर का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। ये क्षेत्रफल काहे में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। अब अगला सवाल करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।